नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आया हूं। इसमें हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे कि लगभग कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसके पहले सबसे पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, कम होगा या ज़्यादा होगा पिछले साल के कंपेयर में। तो यहाँ पर इस बार का कट ऑफ आपका कम रहने वाला है। अब कम क्यों रहने वाला है, इसके भी कुछ रीज़न हैं। सबसे पहला तो पॉइंट है आपका एग्ज़ाम की, अगर हम बात करें रीजनिंग, और दूसरा पॉइंट है जीएस। तो इन दोनों का जो लेवल पूछा गया है रीजनिंग और जीएस का, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल पूछा गया है। और जीएस में यहाँ पर कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आए हैं जिनका बता पाना मुश्किल था। तो इन दोनों सब्जेक्ट से आपका कट ऑफ इस बार का कम रहेगा पिछले साल के कंपेयर में। अगर हम बात करें मैथ और इंग्लिश की, तो ये लगभग वैसे ही पूछे गए हैं, उनसे ही मिलता जुलता लेवल था जैसा कि आपका पिछले लेवलों में, पिछले एग्जामों में पूछा गया है। तो इन दोनों सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश में खास दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन मेन दिक्कत का जो सामना करना पड़ा वो रीजनिंग और जीएस में। इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट है आपका एनालिसिस। तो एनालिसिस का ना हो पाना भी एक मेन पॉइंट है, क्योंकि एनालिसिस से ये होता है कि जब आप तैयारी कर लेते हैं तो एनालिसिस में आपको कुछ ऐसी नई चीज़ें पता चलती हैं कि जो आपने तैयार नहीं कर पाए हैं या जिनको आपने नहीं देख पाया है। तो वो चीज़ आप तैयार करके जाते हैं और वहाँ पर कुछ नंबर और अच्छे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एनालिसिस पर एसएससी ने बैन लगा रखा है, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों पर। तो एनालिसिस के ना होने से एग्जाम का पैटर्न बहुत से लोगों को पता नहीं चला, क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट, ये मेजर फैक्टर हैं जो कट ऑफ को आपके कम करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ लगभग आपका क्या होगा। तो इससे पहले अगर हम पिछले ईयर की बात करें 2020 के कट ऑफ की, तो 2020 का कट ऑफ क्या था। यहाँ पर अगर हम डबल एओ के लिए हम बात करें तो यूआर का कट ऑफ आप देख सकते हैं। सारे कट ऑफ आपने पहले भी देख रखे होंगे, तो इनमें हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो ये तो आपका डबल एओ का कट ऑफ है। अगर हम बात करें जेएसओ की, तो ये आप जेएसओ का कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं आपको। और इन दोनों के अलावा डबल एओ और जेएसओ के अलावा जो रिमेनिंग पोस्ट हैं उनका कट ऑफ आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। यूआर का 132 था, ओबीसी का 119, 100 था एससी का, 93 पॉइंट कुछ था एसटी का, और ईडब्ल्यूएस का 109 समथिंग था। तो ये सारे कट ऑफ आपके पिछले साल 2020 का जो एग्ज़ाम था उसके कट ऑफ हैं। तो इन सब को आपने ज़रूर देखा होगा। तो इनके साथ साथ अगर हम बात करें 2022 के कट ऑफ की, तो लगभग 22 का कट ऑफ क्या जाएगा। तो इनसे कट ऑफ कम रहने वाला। अब कितना कट ऑफ रहेगा इसको मैं आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 प्री के कट ऑफ की बात है ये। और मेन चीज़ ये है कि जो आप ये नंबर देख रहे हैं 2020-21 का जो कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के मार्क्स हैं। क्लियर है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अभी आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन में 10-12 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर संभावना है कि अगर जो मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा इससे इतने मार्क्स आपके कम हैं तो आपके चांस बन सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डबल एओ के लिए। तो अगर आप जनरल यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको लगभग 162 के आसपास मार्क्स हैं, तो आपकी संभावना यहाँ पर बन सकती है। ऐसे अगर हम ओबीसी की बात करें तो 155 के आसपास नंबर होने चाहिए आपके डबल एओ क्वालिफाई करने के लिए। अगर हम एससी की बात करें तो 140 के समथिंग इसका कट ऑफ जाएगा, और एसटी में जाएगा 135 के समथिंग। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 158। ये मेरे हिसाब से डबल एओ का कट ऑफ होना चाहिए। जो इस बार का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम का लेवल था, उस हिसाब से जो पिछले साल का कट ऑफ था उससे कुछ 5-6 नंबर लगभग कम रह सकता है, और भी ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन लगभग की अगर हम बात करें तो 5-6 मार्क्स आपका कम रहेगा। अगर हम जेएसओ की बात करें कि जेएसओ का कट ऑफ क्या होगा, तो अगर हम यूआर की बात करें तो यूआर का कट ऑफ रहेगा लगभग 148 के आसपास। ओबीसी की बात करें अगर हम तो 142 के आसपास होगा। एससी का कट ऑफ रहेगा लगभग 120 के आसपास। एसटी का होगा 17-18 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का रहेगा 140 के आसपास। तो ये तो जेएसओ का कट ऑफ है और डबल एओ का कट ऑफ है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो भी रिमेनिंग पोस्ट हैं आपकी इन दोनों के अलावा, उन सब के लिए कट ऑफ इस बार का क्या रहेगा इस पर बात करेंगे, जो कि मेन है। क्लियर है। तो ये तो आपने दोनों कट ऑफ देख लिए हैं कि लगभग कितने रहेंगे कैटेगरी वाइज। अगर हम बात करें रिमेनिंग पोस्ट के लिए, तो जो मेरे हिसाब से जनरल का कट ऑफ जाना चाहिए वो लगभग 125 नंबर। पिछले साल का कट ऑफ आप देखें तो 132.37 था, तो इस बार का 125 के समथिंग कट ऑफ जा सकता है। कुछ नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन बहुत फैक्टर करता है और उसमें नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं।
अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 118 नंबर के समथिंग आपका कट ऑफ जाना चाहिए। एससी की अगर हम बात करें तो एससी का कट ऑफ रहेगा 95 के आसपास। एसटी की बात करें अगर हम तो 88 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 107, 106, 107 के आसपास ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा। तो ये सारे आपके कट ऑफ हैं। अब ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं, जो भी नंबर हैं, ये आपके आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद के हैं। क्लियर है? नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर है ये सारे। तो आपके मार्क्स इससे अगर 10 नंबर 12 नंबर तक कम हैं तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो एक बात देखिए, यहाँ पर एक चीज़ है कि खाली कट ऑफ क्वालिफाई होने से सिलेक्शन के चांस नहीं बनते हैं। कट ऑफ से कम 15-20 नंबर आपके ऊपर होने चाहिए। लेकिन अगर कट ऑफ क्वालिफाई होता है तो आपको मेंस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं कि सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है वो इससे हाई जाएगा। तो यहाँ पर इन कट ऑफ से कम 15-20 नंबर अगर आपके ऊपर हैं तो आपके अच्छे चांस हो सकते हैं अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 का, लगभग इतना इस बार का रह सकता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।